सो लिंक बिल्डिंग में हम क्या करते क्या है कि अपनी वेबसाइट की, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ना कि वेबसाइट की अथॉरिटी क्या होती है, और फिर मैंने ये बताया था कि चेक कैसे करते हैं। ये तो याद है ना सबको, ये तो बड़ा आसान सा काम था। बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, उनमें जाकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हो, ठीक है, वो बता देता है, वो 0 से 100 तक आंसर देता है आपको। तो आपकी वेबसाइट की तो 100 नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी वेबसाइट उतनी पॉपुलर तो नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फेसबुक की 100 है, लिंक्डइन की 100 थी कि 99 थी, 99 थी, ठीक है ना, वो भी 100 हो जाएगी कुछ ही देर में। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी वेबसाइट की तो अथॉरिटी 100% हो सकती है, लेकिन जो आम बिजनेसेस हैं उनकी अथॉरिटी इतनी नहीं हो सकती। लेकिन अथॉरिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की बेहतर हो, तो हम लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करते हैं, और ये 0 to 100 है। और जो अच्छी होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाना चाहता है तो वो कहाँ तक जाए, डेट इज अ 40। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने काम शुरू किया 0, फिर उसने लिंक्स लगवाने शुरू कर दिए तो 10 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 3 पर चला जाएगा, 15 पर चला जाएगा। जब वो 40 तक आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अथॉरिटी अच्छी है। इसका स्टैंडर्ड गूगल का नहीं है, इसका स्टैंडर्ड मोज एक वेबसाइट है, ये लिंक बिल्डिंग के सारे स्टैंडर्ड्स उसने बनाए हुए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मोज, एमओजी, उसके बनाए हुए स्टैंडर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल इस स्टैंडर्ड को उस तरीके से नहीं देखेगा जिस तरीके से वो अपने स्टैंडर्ड्स को देखता है। अब लिंक बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, लिंक बिल्डिंग करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो आपको पेज के ऊपर स्लाइड एक नजर आ रही है, जरा इसको देखें जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोकल बिजनेस लिस्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ, देखें बेसिकली अथॉरिटी कैसे बढ़ सकती है। एक बंदा एक बिल्कुल नया कारोबार शुरू करता है तो उसके बिजनेस की अथॉरिटी तो नहीं होती, लेकिन इसी तरह बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी तो है ना। तो अगर हम अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें किसी ब्रांड के अंदर जाकर, तो हमारी अथॉरिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी। मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा पिज्जा हट जाता है और पिज्जा खाने बैठ जाता है, और सामने स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर पीक सॉल्यूशन का ऐड आता है और बार बार आता रहता है। स्टूडेंट्स को पढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने रिव्यूज दे रहे हैं, उनके कोर्सेज की ऑफर्स नजर आ रही हैं। तो क्या पीक सॉल्यूशन की अथॉरिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कैसे बढ़ जाएगी। हालांकि इसी तरह की कोई चीज, इसी तरह का कोई बैनर, इसी तरह की कोई फ्लैक्स इन्होंने सड़क पे भी लगाई होगी, उससे तो अथॉरिटी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पिज्जा हट के अंदर लगाने से बढ़ेगी, या जितनी ईडन रोब में लगाने से बढ़ेगी। ये जो भी ब्रांड्स हैं भाई, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके पास अगर एडवर्टीजमेंट हो रही हो, इट इज अ लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहां पर होगी, ये उन वेबसाइट पे जाकर ऐड होगा जिन वेबसाइट्स की अपनी अथॉरिटी अच्छी है। जब हम उन पर जाकर अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी, अपनी वेबसाइट को ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, उससे हमारी अथॉरिटी भी अच्छी होगी। अब ऐसा तो नहीं मैं पिज्जा हट में जाऊं और पिज्जा खाने के लिए कहूं और उनको एक यूएसबी दूं, मैं कहूं यार ये यूएसबी लगा देना, तो वो लगा देंगे, नहीं लगाएंगे ना। कुछ काम करे, यहाँ तो कोई रिलेशनशिप होगी, यहाँ आपको पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक बिल्डिंग के लिए हमें पे करना पड़ेगा। आज तक हमने जितनी एसईओ पढ़ी, आपने देखा सब ऑर्गेनिक थी, सब फ्री थी, उसमें हम कुछ भी पे नहीं कर रहे थे। लेकिन जो लिंक बिल्डिंग वाला पार्ट है वो तो सारे का सारा ही पे करने वाला पार्ट है, ठीक है। इसलिए ये हमारी एसईओ में नहीं आता, ये तो उसके पास आएगा ना। जो अब मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहूँ कि हाँ भी मैं आपकी वेबसाइट की एसईओ करूंगा, 3 महीने लूंगा, आप मुझे 1.5 लाख रुपया दे दें, 2 लाख रुपया दे दें। उसके बाद मैं उसे कहूँ मैं आपकी लिंक बिल्डिंग भी करूंगा, उसके लिए मुझे 4 लाख रुपया दे दें, तो कहेगा भाई मैं फिर आपको सर्विस चार्जेस किस चीज के दे रहा हूँ। इसलिए हम लोग लिंक बिल्डिंग को नहीं करते, बल्कि सिर्फ एसईओ की सर्विसेज को हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, अब हो का क्या, मिसाल के तौर पर एक लिंक बिल्डिंग की कंपनी है, नीचे आए जरा, ये लिस्ट आ गई है, सपोज ये एक छोटी सी मैंने एक लिस्ट दी है आपको, ये एक लिस्ट आ गई, आप सबको पता लग रहा होगा ये क्या है, वेबसाइट्स के नाम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जाकर हम अपने लिंक्स ऐड करवाएंगे। अब एक कंपनी है जो लिंक बिल्डिंग करती है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसने बहुत सारी कंपनियों से लिंक्स परचेज किए होंगे कि भाई हम आपकी वेबसाइट पर आकर अपने लिंक्स लगाएंगे। वो 100 भी हो सकती हैं, वो 500 भी हो सकती हैं, वो 5000 भी हो सकती हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ पे किया होगा, वहां पर अपना पेड अकाउंट बनाया होगा, फिर उन्हें पता इजाजत मिली होगी कि भाई आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर 5 साइट्स के लिंक लगा लो, यहाँ पर 10 साइट्स के लिंक लगा लो, यहाँ पर 20 साइट्स के लिंक लगा लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये सब खरीदना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि लिंक लगा लो। अब ये लिंक कैसे लगना है, ठीक है, ये लिंक कैसे लगना है, अभी इस रिकॉर्डिंग को